टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। सेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका, ठीक है। हिंदी में हम सेल को क्या कहते हैं, कोशिका। हिंदी में सेल को क्या कहते हैं, कोशिका। अब हम चर्चा करते हैं कि सेल किसे कहते हैं, ठीक है। जीवन की वह छोटी इकाई जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक हो, उसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोशिका को सेल कह दिए, ठीक है, और सेल को हिंदी में हम कोशिका कह दिए। लेकिन ये तो बायोलॉजी का चैप्टर है, तो बायोलॉजी में सेल को हम किस नाम से जानेंगे। बायोलॉजी में सेल को हम साइटो के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, साइटो। अब देखिए, साइटो का तो अध्ययन करेंगे, तो साइटो के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसका नाम कुछ रखा जाता है ना। उसी प्रकार जब हम साइटो का अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे हम, साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। फिर से एक बार ऊपर से रिपीट करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, सेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका, ठीक है। अब कोशिका किसे कहते हैं, जीवन की वह छोटी इकाई जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक हो, उसे हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं और सेल को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। लेकिन ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो इसको बायोलॉजी के नाम से कुछ जाना जाता होगा ना। अब सेल को बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं, और साइटो की जो अध्ययन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे के टॉपिक पे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे परिवेश में सबसे बड़ी कोशिका किसका है, सबसे छोटी कोशिका किस चीज का है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब जब छोटी जब कोशिका होगा तो इसका अपोजिट भी होगा, बड़ी कोशिका भी होगा। अब बड़ी कोशिका कौन सी होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अब देखिए, हम तो मनुष्य जनजाति से आते हैं, मतलब कि मनुष्य बिलोंग करते हैं, हम लोग मनुष्य हैं। तो अब देखते हैं कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, ठीक है। शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु, ठीक है। क्या होता है, शुक्राणु। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का होता है, और जब सबसे छोटी हो रहा है तो इससे बड़ा भी होगा, ठीक है। जब छोटा का अपोजिट क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा कोशिका भी होगा। अब देखिए, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, जो कि महिलाओं में होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, ठीक है।
तंत्रिका न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जैसे कि अगर हमें मस्तिष्क में चोट लग जाता है अंदर में, तो वो हमारा ठीक नहीं होता है। इसलिए हमारे प्रशासन बोलते हैं कि हेलमेट का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन हमारा लीवर में होता है। किसमें होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में। ठीक है। सबसे